कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण के बाद अब स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जा रहा है। अब फिर से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो रही है। स्कूलों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। स्कूल खुले, बच्चों के चेहरे खिले, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाई। अभिभावक और टीचर्स के लिए गाइडलाइन एसओपी जारी कर दी गई है, वो उसका ख्याल रखेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि पूरे तरीके से, सैनिटाइजर हाथ करना, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। कोविड वैक्सीन आने के बाद अब स्कूलों के कैंपस फिर से गुलजार हो रहे हैं। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पढ़ाई जारी रहेगी। जयपुर में स्कूली शिक्षकों ने स्टूडेंट्स के अभिभावकों के साथ मीटिंग की और उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी दी। स्कूल आने वाले कक्षा 6 और 8 के छात्रों को स्कूल आने से पहले मास्क और सैनिटाइजर लाना सुनिश्चित किया गया। मीटिंग में किसी भी बच्चे को बिना अभिभावक की अनुमति के स्कूल में प्रवेश न देने की बात कही गई कि अपने बच्चे को पूरे प्रिपेयर करके इस तरीके से स्कूल भेजें, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी बच्चों का लॉस हो गया है। अब जैसे ही हमारे पास गवर्नमेंट ने समय दिया है, 1 से 2 महीने हैं, उसमें बच्चों को कोर्स कंप्लीट करवाना है। अलवर में स्कूल खोलने की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अध्यापकों और अभिभावकों ने बैठक की। राज्य सरकार के एसओपी की पालना के लिए शिक्षकों ने स्टूडेंट्स को पानी की बोतल और खाने का टिफिन साथ लाना आवश्यक बताया। पेरेंट्स को अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि हमें एसओपी की पालना करनी है, राज्य सरकार के आदेशों की पालना करनी है। प्रत्येक बच्चा जब स्कूल आए तो पानी की बोतल साथ लेकर आए। जोधपुर के स्कूलों में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ क्लासरूम की कक्षा के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद कोरोना काल के दौरान महीनों तक सूने पड़े मरुधरा के स्कूलों के क्लासरूम अब स्टूडेंट्स से गुलजार होंगे। महीनों तक डिस्टर्ब रही छात्रों की पढ़ाई अब दोबारा पटरी पर लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली, शाकिर अली और महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर चलते हैं महेश के पास। महेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजधानी में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, एसओपी का किस तरीके से पालन किया जा रहा है, क्योंकि आज लंबे समय बाद, करीब 11 महीने बाद स्कूल खुलने वाले हैं। देखिए, 18 जनवरी से कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में अनुमति दी गई थी। दोबारा से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज कक्षा 6 से लेकर के तमाम 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से दोबारा शुरू हो सकेगी। हालांकि ये न्यू नॉर्मल है जिसमें कि कोविड गाइडलाइन की पालना विद्यार्थियों को करनी है। मैं जयपुर के सोडाला स्कूल में पहुंचा हूं, जो कि 5 स्टार स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और इसमें अब विद्यार्थी जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गए। किस तरह से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये इनको बाकायदा इसलिए रोका गया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रॉपर कोविड की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और साथ ही में सैनिटाइज करके बालकों को और अपनी कक्षाओं में भेजा जा रहा है। और साथ ही में इनके लिए यहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। तो वहीं जिन विद्यार्थियों के पास में मास्क वगैरह नहीं है उन्हें मास्क दे करके भी जो है वो कक्षाओं के भीतर लाया जा रहा है। साथ ही में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें सोशल डिस्टेंस रखना है, किस तरह से वे अपने लंच बॉक्स को शेयर नहीं करें और साथ ही में किस प्रकार कोविड गाइडलाइन की पालना यहाँ पर कर सकें, उसे लेकर के भी जो है तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ टीचर्स हमारे साथ में बातचीत के लिए भी हैं। किस तरह से विद्यार्थियों को कोविड गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है? 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थी छोटे होते हैं, क्या कोविड गाइडलाइन की पालना कर सकेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कल हमारे यहाँ पीटीएम आयोजित की गई थी, उसमें पेरेंट्स आए थे, उनको हमने बहुत विस्तार से बताया कि भाई कोविड गाइडलाइन की पालना करनी है। हम लोग भी पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सबके मास्क यदि नहीं है तो उनके लिए मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी सब लोगों को अपनी पानी की बोतल, खाना और कोई चीज किसी से शेयर न करें, ये ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके अलावा भी हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले कोविड गाइडलाइन, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है। स्टूडेंट से भी बात करेंगे। अच्छा, कितने टाइम बाद में आप आ रहे हो यहाँ पे स्कूल में? कितना टाइम हो गया?
कम से कम 7-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। अच्छा, अभी वापस अपने दोस्तों से यहाँ पर मिल पाओगे? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। क्लास में पढ़ते हैं। धीरे धीरे बच्चों की यहाँ पर जो आने की शुरुआत हो गई है। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। अच्छा, 7th क्लास में। कितने दिनों बाद स्कूल आ रहे हो? हाँ? कितने दिन बाद? वो कब आए थे? पिछली बार कब आए थे स्कूल में? ये पता नहीं। अच्छा, पता भी नहीं है। ज्यादा समय। अच्छा, बच्चों कब तक कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। क्लास में पढ़ते हो। कब आए थे पिछली बार स्कूल? पता नहीं। पता भी नहीं है, भूल गए। अच्छा, इतना टाइम हो गया। कैसे पढ़ाई करी थी घर पे रह करके? अच्छी थी पढ़ाई तो। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते थे, मोबाइल पे पढ़ते थे? हाँ, ऑनलाइन पढ़ते थे। क्या पेरेंट्स क्या कहते थे, ऑनलाइन पढ़ाई होती है? हाँ, होती है। अच्छा, अब स्कूल में वापस अपने दोस्तों के संग मिल सकोगे? हाँ। अच्छा, वापस पढ़ाई करोगे यहाँ पे? किन किन बात का ध्यान रखना है आपको? मास्क लगाना है? मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है और एक दूसरे से 1 मीटर का दूरी बना कर रखना है। तो बच्चे यहाँ पर तैयार हैं और इनके पेरेंट्स ने भी जो कल पीटीएम मीटिंग यहाँ पर हुई थी जिसमें कि बाकायदा जानकारी दी थी, सहमति पत्र जो है वो बाकायदा यहाँ पर लिए गए हैं और तमाम जो अभिभावक हैं उन्होंने अपनी सहमति दी है। उसी के आधार पर इन बच्चों को यहाँ पर जो है आज एंट्री दी जा रही है, क्योंकि ये जरूरी किया गया था कि कोई भी बच्चा है वो अपने स्वैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर जो है पढ़ाई के लिए आ सकता है। बिल्कुल महेश, तो शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, और सुरक्षा किस तरीके से की जाए वो व्यवस्थाएं देखने में बन रही हैं। साथ ही साथ बच्चों में जो उत्साह है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कई बच्चे तो भूल गए हैं कि लास्ट टाइम वो कब स्कूल आए थे। शाकिर, कोटा में किस तरीके से तैयारी है? साथ ही बच्चों से बात कीजिए, वो कितने उत्साहित हैं करीब 10-11 महीने बाद स्कूल वापस आकर के, क्योंकि बच्चे तो भूल गए हैं कि लास्ट टाइम कब स्कूल आए थे। जी बिल्कुल, लंबे वक्त के बाद स्कूल खुले हैं तो बच्चों में भी उत्साह है, लेकिन कोविड की जो पालना है वो जो है पूरी मुस्तैदी के साथ करनी है। तमाम जो बच्चे हैं क्लासों में अब अपनी अपनी जा रहे हैं। सावधानी की जहाँ तक बात है, स्कूल प्रशासन ने भी जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं। सैनिटाइजर जो मशीन है वो गेट पर लगाई है। क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। कोटा की अगर हम बात करें तो 1035 के करीब जो स्कूल है सरकारी, उसमें जो है 38,000 बच्चे जो है 6 से और 8th क्लास तक के हैं। 9th से और 12th तक के बच्चे जो है वो पहले ही उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी और अब जो बच्चे स्कूलों में पहुंच रहे हैं तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो बच्चे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ इनको बिठाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो जिस तरह गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पूरी पालना हो। मैं कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल। बहुत दिनों बाद स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है मन में? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद स्कूल आया आज, और बहुत दिनों बाद स्कूल आया। पढ़ाई का बहुत लॉस हो चुका है अभी तक। अब पेपर भी आने वाला है तो इसलिए पढ़ाई करेंगे हम। अब तक क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही थी, अब जो ऑफलाइन क्लासेज शुरू होगी तो अब कैसा लग रहा है आपको? आज आप सीधे गुरुजी से पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे? आप बताइए, क्या नाम है आपका? आदिल, बहुत दिनों बाद स्कूल पहुंचे हो, कैसा लग रहा है आज क्लासरूम में? सर बढ़िया लग रहा है। अब तक कैसे पढ़ाई चल रही थी? अब बढ़िया पढ़ाई चलेगी। आपका क्या नाम है? सुदेश, कैसा लग रहा है आज स्कूल खुले हैं बहुत टाइम बाद, आप लोग घरों पे ही पढ़ाई कर रहे थे इतने टाइम से, अब क्लासरूम में पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए शाकिर, बिल्कुल जो बच्चे हैं वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, वापस अपने क्लास में आकर के तैयारियां पुख्ता हैं, ये सबसे अहम है। कपिल, उदयपुर में किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बच्चे क्लासेस में पहुंच चुके हैं, अगर संभव हो बात कीजिए बच्चों से कि कितने उत्साहित हैं वापस स्कूल आकर के। देखिए, बिल्कुल शिक्षा के साथ सुरक्षा जरूरी है और यही उदयपुर में भी तस्वीरें नजर आ रही है। आप देखिए, उदयपुर में हम बड़गांव के स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर जो भी बच्चा आज स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहा है उनका इस थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद में क्लासरूम में बच्चों को भेजा जा रहा है। बच्चों को ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वे लोग किसी भी स्कूल में किसी भी चीज को ना छुएंगे नहीं, एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे और आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर बच्चों को बिठाया गया। हम कुछ बच्चों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वे कितने उत्साहित हैं। आपसे बात करेंगे, एक लंबे समय के बाद स्कूल आए, कितने उत्साहित हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम के बाद आने के बाद, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग से सब बिठा रखा है,
बहुत टाइम के बाद बहुत व्यवस्था की है सर। जी बिल्कुल, तो देखिए बच्चे इंतजार कर रहे थे स्कूल खुलने का, और भी बच्चों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आपको जानकारी मिली कि किस तरह की गाइडलाइन कोविड की आपको पालन करके और स्कूल आना है? मास्क पहन के, हैंड सैनिटाइजर लेके और डिस्टेंस बनाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक लंबे समय के बाद में स्कूल खुले हैं, पहला दिन है आज आपका स्कूल में, एक लंबे समय के बाद में किस तरह फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं और फ्रेंड से भी मिले हैं तो अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दोस्तों से भी मुलाकात हुई है बच्चों की, और वे यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल कपिल, तो ये भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए अच्छी चीज है कि शिक्षा जो है वापस पटरी पर लौट रही है, और साथ ही साथ सुरक्षा बेहद जरूरी है और उसके इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर, कपिल और महेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीकानेर में वॉर ड्रिल।